हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 70वीं क्लास है। यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आगामी आने वाले सभी उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी जितनी भी क्लासें हैं 70 की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासें मिल जाएंगी। आप सभी क्लासों को ज़रूर देखिएगा। सभी क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपकी तैयारी को परखने के लिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिस्स बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उसीर ध्वज। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मोगालीपुत्र तिस्स आप जानते हैं तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय पर हुई थी? अशोक के समय में हुई थी। तो इसमें जो है मोगालीपुत्र तिस्स थे। तो मोगालीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे, बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो यह उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? उसीर ध्वज। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेद निकेतन धाम कहाँ पर स्थित है? तो वेद निकेतन धाम कहाँ पर स्थित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत विहीन नृत्य कौन सा है निम्न में मतलब 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से गीत विहीन नृत्य कौन सा है? तो गीत विहीन नृत्य इसमें कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? एकल नृत्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, हुड़किया जाति की महिलाएं बसंत आगमन पर अपने कृषक गुसाइयों मतलब मालिक, गुसाइयों का अर्थ होता है मालिक, कृषक गुसाइयों के घर जाकर हुड़के के साथ कौन सा गीत सुनाती थी? तो यह कौन सा गीत सुनाती थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋतुरैण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चित्रगुप्त मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यह मंदिर ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस मंदिर के पास भवन के लिए की गई खुदाई में लाल पत्थर से निर्मित यक्ष यक्षिणी की विशाल प्रतिमाएं प्राप्त हुई? तो यह कौन सा मंदिर था जिसके पास ऐसी प्रतिमाएं प्राप्त हुई? तो जो यह मंदिर था कौन सा था? यह था यहाँ पर ऑप्शन बी भरत मंदिर। कि यह भरत मंदिर के पास जब खुदाई हुई थी तो यहाँ पर यह मंदिर कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। यह भी ध्यान रखिएगा। मतलब मंदिर के पास भवन के लिए खुदाई की गई मंदिर के पास ही में। तो यहाँ यक्ष यक्षिणी की विशाल प्रतिमाएं लाल पत्थर से निर्मित प्राप्त हुई थी। यह भरत मंदिर है। अगला प्रश्न है, भरत मंदिर के पास में मिली थी यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुनि की रेती नरेंद्र नगर में बनाए गए आश्रम की खुदाई में कितनी कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो मुनि की रेती नरेंद्र नगर में बनाए गए आश्रम की खुदाई में कितनी कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। तो ऑप्शन सी 44 कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे रॉक टेम्पल कहा जाता है? तो रॉक टेम्पल किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकाश्म देवल, इनको रॉक टेम्पल कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्णगंगा निम्न में किसका नाम है? स्वर्णगंगा निम्न में किसका नाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऋषि गंगा का नाम क्या है? स्वर्णगंगा नाम है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णगंगा ऋषि गंगा का दूसरा नाम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एगास क्या है? तो एगास क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एगास क्या है? एक पशु उत्सव है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एगास एक प्रकार का क्या है? पशु उत्सव है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, भीमसेन ने चंपावत के पास किसकी याद में एक मंदिर बनवाया? तो भीमसेन ने जो चंपावत के पास मंदिर बनवाया वो किसकी याद में बनवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जो भीमसेन ने मंदिर बनवाया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तो उपरोक्त तीनों। तो उपरोक्त तीनों मतलब हिडिंबा की याद में भी भीमसेन ने चंपावत के पास में एक मंदिर या महल भी कहते हैं इसको, वो बनवाया था। और घटोत्कच को ही घटकू कहते हैं। घटकू देवता आपने सुना होगा, तो घटोत्कच का ही नाम है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भीमसेन ने चंपावत के पास किसकी याद में एक मंदिर बनवाया था? उपरोक्त तीनों की। तो तीनों घटोत्कच का ही दूसरा नाम है घटकू, और यहीं ऐसे थोड़ा सा दूरी पर हिडिंबा का मंदिर या महल भी भीमसेन ने बनवाया था, भीम ने।
आप जानते हैं घटोत्कच पुत्र था और हिडिंबा एक भीम की पत्नी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काली कुमाऊं की सुई पट्टी में किसने सूर्य मंदिर बनाया जो अब तक विद्यमान है? काली कुमाऊं की सुई पट्टी में किसने सूर्य मंदिर बनाया जो अब तक विद्यमान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भीम ने बनवाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काली कुमाऊं की सुई पट्टी में भीम ने बनवाया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चंपावत के पश्चिम तरफ रावल कौम के राजा ने कौन सा किला बनवाया था? चंपावत के पश्चिम तरफ रावल कौम के राजा ने कौन सा किला बनवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दोड़ा कोट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दोड़ा कोट बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्राचीन ध्यानीरो परगना में किस स्थान पर तांबे की खान है? प्राचीन ध्यानीरो परगना में किस स्थान पर तांबे की खान है? मतलब जो आज भी विद्यमान है वह खान प्राचीन ध्यानीरो परगना था। वो वर्तमान नाम उसका कुछ अन्य है, लेकिन प्राचीन ध्यानीरो परगना में किस स्थान पर तांबे की खान थी, मतलब कौन सा स्थान था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस स्थान पर? ऑप्शन बी, कीमुखेत। ऑप्शन बी, कीमुखेत काफ़ी प्रसिद्ध तांबे की यहाँ पर खान थी। अगला प्रश्न है, 12BC पट्टी में किस धातु की बहुत बड़ी खान है जिसे राज खान भी कहा जाता था? तो मतलब इसका दूसरा नाम क्या था? 12BC पट्टी में एक धातु की बहुत बड़ी खान थी, इस धातु की खान को राज खान, उस धातु के अलावा दूसरा जो नाम दिया गया था वो क्या नाम दिया था? कहा था राज खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तांबे की ही खान थी। तो इस तांबे की खान को जो 12BC पट्टी में थी, इसको दूसरा नाम क्या था? राज खान। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तराखंड के अधिष्ठात देवता दुर्योधन यक्ष का यामुनी शैली का सुंदर काष्ठ निर्मित मंदिर कहाँ पर है? तो यह मंदिर कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेटवाड़। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नेटवाड़ में यह मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में दो पहाड़ियों के मध्यस्थ पारगमन के संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है? मतलब जैसे दो पहाड़ियाँ हैं, इस तरह से अगर हम देखें, माना ये दो पहाड़ हैं, तो इनके मध्यस्थ मतलब पारगमन के लिए पहाड़ियों के मध्यस्थ संकीर्ण मार्ग, जो मतलब जो पतला सा मार्ग है, उसको क्या कहा जाता है गढ़वाल में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी, खाल कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, खाल। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में घड़ियालिया किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल में घड़ियालिया किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल में घड़ियालिया जगरिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल में घड़ियालिया किसे कहा जाता है? जगरिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जगरिया मतलब जब जागर लगती है तो उसमें जो जगरिया होता है वह। डगरिया के बाद जगरिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर जो जागर लगती है तो उसमें डगरिया का स्थान होता है, उसके बाद जगरिया का स्थान होता है। तो इस तरह से जगरिया इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट इसका होगा। अगला प्रश्न है, 19वां जंगू किसे कहा जाता है? तो जंगू किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जंगू एक लोकगीत है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह कैसा, मतलब एक लोकगीत तो है ही, साथ में तो लोकगीत तो यह है ही, जो जंगू है लोकगीत है, इसके अलावा यह संवाद शैली का गीत भी है, इसके अलावा जनजाति क्षेत्र गीत भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। यह उपरोक्त सभी इसमें सही होंगे, इसके ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि यह लोकगीत है, जौहार क्षेत्र का है, मतलब जौनसार भाबर क्षेत्र का यह गीत है। संवाद शैली में स्त्री पुरुष के मध्य यह गाया जाता है। और जनजाति क्षेत्र गीत, मतलब अब वहाँ जौनसार भाबर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र है ही। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अनौरस संतति का अर्थ उत्तराखंड के खसों की पारिवारिक विधि के अंतर्गत क्या होता है? तो अनौरस संतति का अर्थ उत्तराखंड के खसों की पारिवारिक विधि के अंतर्गत क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा झटस। मतलब अनौरस संतति इस प्रकार से उसे कहा जाता है जैसे कोई
जैसे माना कोई महिला है, वह विधवा महिला है और वह गर्भवती है और उसका फिर विवाह हो जाता है, तो जो उसके पहले पुरुष से जो संतान उत्पन्न होती है उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, झटस या झटेला। एक शब्द और यूज किया जाता है यहाँ पर, झटेला यूज किया जाता था यह शब्द। तो मतलब झटस या झटेला यह शब्द यूज किया जाता था उसके लिए। मतलब या जैसे पहले मतलब जब वो विधवा होने से पहले उसकी कोई संतान है और उसके बाद उसका पुनर्विवाह हो जाता है, तो जो वह संतान को अपने साथ लेकर के आती है दूसरी जगह पर, उस संतान को क्या कहा जाता है, अनौरस संतति कहा जाता है और उसको झटस या झटेला कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुरु रामराय को फतेह शाह द्वारा 3 गांव किस शासक के संस्तुति पत्र के आधार पर दिए गए थे? तो कौन सा शासक था? तो वह शासक कौन सा था? औरंगजेब। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि फतेह शाह और औरंगजेब दोनों मित्र हुआ करते थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फतेह शाह के द्वारा 3 गाँव दिए गए थे। तो यह 3 गाँव जो दिए गए थे यहाँ पर फतेह शाह द्वारा दिए गए थे, तो जो उनको औरंगजेब ने संस्तुति पत्र दिया गुरु रामराय को, तो उसको इन्होंने औरंगजेब ने मतलब 3 गांव देने को कहा, तो फतेह शाह ने इनको 3 गांव दान में दिए थे देहरादून में। अगला प्रश्न है 22वां, अपने पिता गुरु हरिराय की गद्दी प्राप्त नहीं होने के बाद गुरु रामराय ने कहाँ डेरा डाला पहले? तो यहाँ पर थोड़ा सा पहला लिखा हुआ है, यह पहले है। मतलब गुरु रामराय अपने पिता की गुरु हरिराय की गद्दी प्राप्त नहीं होने के बाद गुरु रामराय ने कहाँ डेरा डाला पहले? तो किस क्षेत्र में डाला था? तो यह डाला था ऑप्शन बी कंडाली में। पहले कंडाली में डाला था, बाद में कहाँ डाला? खुड़बुड़ा में। तो बाद में, तो ऑप्शन यहाँ पर लिखा है कहाँ डेरा डाला पहले? तो कंडाली में डाला थे। और यह जो गांव हैं, यह यहाँ पर जो 3 गांव, मैं आपको इन ऑप्शनों के बारे में बताता चलूँ, जो अमासुरी और राजपुरा हैं, यह गांव जो थे इनको मतलब फतेह शाह ने दान में दिए थे। 3 गांव, एक अमासुरी था, एक राजपुरा, एक खुड़बुड़ा। ये 3 गांव मतलब फतेह शाह ने औरंगजेब के कहने पर इनको दान में दिए थे। बाकी जो सबसे पहले इन्होंने जब गद्दी प्राप्त नहीं हुई तो कहाँ डेरा डाला था? ऑप्शन बी कंडाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंडाली। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के समय नेपाल सीमा पर लकड़ी के अस्थायी पुलों से गुजरने वाले जानवरों से नेपाल सरकार द्वारा चंद ठेकेदारों के माध्यम से कौन सा टैक्स वसूला जाता था? तो कौन सा टैक्स वसूला जाता था? मतलब ब्रिटिश शासन के समय नेपाल सीमा पर लकड़ी के अस्थायी पुल लगे हुए थे, उनसे आर पार जो जानवर गुजरते थे, तो उन जानवरों से प्रति जानवर के हिसाब से नेपाल सरकार जो थी, वो जो चंद ठेकेदारों के माध्यम से एक टैक्स वसूलती थी, उस टैक्स को क्या कहा जाता था? तो उस टैक्स को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जगात कहा जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जौहार में किस देवता की पूजा खिचड़ी, भात, लाठी तथा बाँसुरी देकर की जाती है? तो कौन से देवता हैं जिनकी जौहार क्षेत्र में ऐसे पूजा की जाती है, यह सब दे करके? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जतिया मसाण। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, गुरु रामराय की समाधि किस मुगल बादशाह की समाधि का प्रतिरूप अर्थात उस तरह से बनाई गई है? मतलब किस मुगल, जो गुरु रामराय की समाधि है वह किस तरह से बनाई गई है, किस बादशाह की मतलब जो समाधि की ही तरह उसकी निर्माण किया गया है, मतलब उस शैली में ही उसको बनाया गया है। तो कौन सा था? वह है जहांगीर की जो शैली वह जो बनी हुई है कब्र, उसी तरह से उसी के प्रतिरूप की तरह ये किसकी बनाई गई है? गुरु रामराय की समाधि भी बनाई गई है। जो जहांगीर की जो कब्र थी उसी के प्रतिरूप के रूप में थोड़ा बहुत वैसे ही तरीके से बनाई गई है, मतलब मुगल शैली में एक तरीके से कह सकते हैं यह बनाई गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, पिथौरागढ़ जनपद के वीण गांव में कौन सा देवालय स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद के वीण गांव में कौन सा देवालय स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जटेश्वर। तो ये जटेश्वर हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे ये जटेश्वर है, टॉ है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पिथौरागढ़ जनपद के वीण गांव में कौन सा देवालय स्थित है? ऑप्शन बी जटेश्वर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुभ ताल का दूसरा नाम क्या है? तो जो शुभ ताल है इसका दूसरा नाम क्या है? तो शुभ ताल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी झाल ताल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के निवासियों के गोत्र या कुल विशेष के परिवार के संगठन विशेष को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता था या है मध्यकाल में, उसको क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, धड़ा। मतलब एक कुल विशेष या गोत्र विशेष परिवारों के संगठन को क्या कहा जाता था? धड़ा।
तो आपने भी यह शब्द ज़रूर सुना होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है थड़वात क्या है? तो थड़वात क्या है? तो थड़वात क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थड़वात क्या है? ऑप्शन बी आवासीय संकेत। तो थारू जनजाति से संबंधित है यह। थड़वात क्या है? एक आवासीय संकेत, मतलब एक मतलब यहाँ पर एक जो कोई आवासीय संकेत जो थारू जनजाति का था उससे संबंधित क्या है? थड़वात शब्द है। थड़वात क्या है? एक आवासीय संकेत है। और तो यहाँ पर 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आवासीय संकेत। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, मदन चंद्र भट्ट के अनुसार कौन सा चंद्र शासनकाल का शब्द आधुनिक पट्टी के समकक्ष हुआ करता था? तो कौन सा शब्द हुआ करता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कौन सा शब्द ऐसा था जो हुआ करता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी कि मतलब आधुनिक पट्टी के समकक्ष हुआ करता था थर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं। चंद्र का शासनकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में 4 आलों तथा 12 अधिकारियों के अतिरिक्त जाति आधार पर 6 थर नियुक्त किए गए थे, जिनके नाम थे देव, ढेक, करायत, धौनी, मारा तथा फरतयाल। इस तरह के 6 थर भी नियत किए गए थे। तो उसी में से मतलब क्या था थर। और मदन चंद्र भट्ट के अनुसार जो डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट हैं उनके अनुसार यह आधुनिक पट्टी के समकक्ष हुआ करता था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।